सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। साथियों, परम भक्तों, संसार में जब जीव आता है तो उसके लिए दो मार्ग प्रशस्त होते हैं, एक लौकिक, एक पारलौकिक। पारलौकिक जीवन उस परम परमात्मा की ओर ले जाता है, उस ईश्वर के ले जाता है जो सबका मालिक है, और लौकिक संसार की ओर ले जाता है। मैंने पहले भी बताया और अब भी बता रहा हूं कि लौकिकता में आकर के मानव यौन में जन्म लेकर के अपने कर्मों का तो भोग करना ही है, साथ ही आप चाहें तो अपना जीवन सुधार सकते हैं, जीवन मुक्त हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको लौकिकता की तरफ पीठ करनी पड़ेगी और पारलौकिकता की तरफ आपको मुख करना पड़ेगा। कर्मों को भोगते हुए, कर्मों को करते हुए, जीवन यापन करते हुए, लेकिन मुख पारलौकिक की तरफ हो, उस परमात्मा की ओर हो, उसकी लीलाओं का वर्णन करें, लीलाओं को सुनाएं। साथियों, यदि आप कल्याण चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, तो सत्संग करें। जिसके प्रति आस्था हो, जिससे तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो, उसे अपना गुरु बना लें। वो आपका मार्ग प्रशस्त करेगा, मंत्र प्रदान करेगा, उस मंत्र का जाप करें। और मंत्र का जाप नहीं तो शब्द मंत्र का जाप करें, आप नाम मंत्र का जाप करें, तो उससे भी आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन मैं लौकिकता की बात कम, पारलौकिकता की बात करता हूँ जब भी वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि वही सार है, वही सब कुछ है, और तुम्हारे जीवन का लक्ष्य भी वही है। लौकिकता में कर्तव्यों को करते हुए कर्मकांड के माध्यम से या वैराग्य के माध्यम से मैं हर समय कुछ न कुछ नई बात बताऊंगा। भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से होती है? जब हृदय में किसी के प्रति आस्था होगी, हम सत्संग करेंगे, सत्संग से भगवान के जो है गुणों का गान सुनेंगे, गुणों के भगवान के चरित्रों को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, फिर उनका चिंतन करेंगे, और चिंतन के बाद अच्छे गुणों को प्राप्त करने के लिए उसमें मनन करते हुए अपने में निधिध्यासन करेंगे, तो आपको वास्तविकता में भगवान के प्रति रुचि बढ़ जाएगी। भगवान की तरफ रुचि बढ़ने से आप किसी न किसी संत पुरुष का साथ करेंगे, जहाँ अच्छे लोग हैं उनके बीच में बैठेंगे, तो उसमें प्रगत होती चली जाएगी, धीरे 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 प्रगत होती चली जाएगी, और आपके हृदय में वक्षस्थल में जो है भक्ति का निवास हो जाएगा। भक्ति का निवास होगा तो यहाँ तो ये कहा गया है कि भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। उससे ज्ञान होगा, ज्ञान के माध्यम से वैराग्य भी होगा। मेरी थ्योरी दूसरी है, मेरी सोच दूसरी है, मैं कभी बताऊंगा कि किस तरह से क्या होता है। मैं जो कुछ भी कहता हूँ वो अपने चिंतन, मनन और अपने अनुभव के अनुसार कहता हूँ। मैं भी भक्ति की तरफ प्रेरित हो रहा हूँ, करता हूँ। रामायण, भागवत आदि का श्रवण करता हूँ, पठन पाठन करता हूँ, तो मन होता है कि कुछ अपने साथियों सहित उसका जो है आगे जो है बढ़ाएं, आगे सुनाएं। तो साथियों, दो रास्ते हैं, लौकिक और पारलौकिक। तो पारलौकिकता की ओर आपको बढ़ना है, वो भी गुरु और सत्संग के माध्यम से आप बढ़िए। किसी को भी गुरु बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक गुरु बनाते समय ध्यान रहे कि गुरु उसी को बनाएं जिसकी भक्ति आपके अंदर समाहित होने लगे। शंकर जी की है तो शंकर के उपासक को, देवी की प्रति भक्ति है तो देवी के उपासक को,
राम की प्रति भक्ति है तो राम के उपासक को, कृष्ण की भक्ति है तो कृष्ण के उपासक को। जिसको स्वभाव आपको अच्छा लगे, जिसमें आपकी अंतरात्मा बोले, उसी के अनुयायी को, उसी के भक्त को अपना गुरु बना लें। वो ज़्यादा दृढ़ होगी, ज़्यादा फलदायी होगी, और आप कोशिश करिए। तो हमने आज लौकिक और पारलौकिकता की बात बताई, और ये दोनों विरोधाभास रास्ते हैं। एक की तरफ यदि आपका लौकिक तरफ मुँह होगा तो पारलौकिक तरफ पीठ हो जाएगी, और यदि पारलौकिक की तरफ आपकी पीठ मुँह होगा तो लौकिकता की तरफ पीठ हो जाएगी। एक को छोड़ना पड़ेगा, एक को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे, मैं ये नहीं कहता हूँ कि एकदम छोड़ दो, अभ्यास करो, धीरे से छोड़ो। और संसार में पारलौकिक ही सब कुछ है। इस जन्म में आकर के आप जो है सब अपने कार्यों को करते हुए, संतों, भक्तों, भाइयों, साथियों मेरे, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ, न जाने क्यों मेरी इच्छा होती है कि आप लोगों से बात करूँ, आप लोगों से बताऊँ, आपको जो कुछ मैं, जो मेरे हृदय में उद्गार आते हैं उनका आप तक, आप लोगों को तक पहुँचाएँ। तो आप इस पर दृढ़ निश्चयी हुए, पारलौकिकता की तरफ बढ़िए, नहीं तो इस एक गंदे पानी के भरे हुए। हाँ, एक बात और कह दूँ, ये कल संत जी बोल रहे थे तो मैंने एक बात दिमाग में आई कि बता दूँ। वो कहते थे कि सुख का भी फल जो है वो दुख ही है। अरे इस संसार रूपी भागवत का अंश है, इस संसार रूपी वृक्ष में सुख की केवल अनुभूति कर सकते हो, लेकिन परिणाम दुखी है। दुखी नाम का फल लगता है, कोई दूसरा फल नहीं है। सुख नाम का कोई फल नहीं है। तो इस संसार में जो कुछ फल प्राप्ति है वो दुख की ही प्राप्ति है। केवल हम अपने मनसा केवल जो है उसकी सुखानुभूति कर लेते हैं। अंतोद्गत्वा अंतः तत्पश्चात केवल दुख ही दुख है। सुख है तो केवल वो पारलौकिकता में है और किसी में नहीं है। आध्यात्म में है, भगवान के चरणों में है, और कहीं सुख नहीं है। आप ये समझ लीजिए, वही आइन है मेरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव कभी इधर उधर नहीं जाता है। ये तो केवल अपने उसमें आयन में अपने प्रभु में जाकर के समाहित हो जाता है, सारूप हो जाता है, सानिध्य मिल जाता है। जब बिल्कुल आप प्रभु में जाकर के एकीकार हो जाएंगे तभी आपको सुख की अनुभूति होगी और आप मुक्त हो जाएंगे। मैं पुनः सबसे अनुरोध करूंगा, 2 मिनट का, 4 मिनट का, 5 मिनट का जो टाइम है जरा मेरी तरफ भी दे दीजिए। मेरे सच्चे साथी हैं आप, तो मैं केवल एक कहता हूं कि मैं जो उद्गार व्यक्त करता हूं उसको 2-3-4 मिनट सुन लीजिएगा, और उससे कुछ न कुछ तो लाभ होगा, भगवत भक्ति प्राप्त होगी, या अंकुर ही जमेगा, कुछ न कुछ तो होगा, शुरुआत होगी। तो साथियों, मैं कहता हूँ हमेशा हर समय उठते बैठते खाते पीते हर समय एक ही नाम जपते रहिए, एक ही मंत्र जपते रहिए और कहते रहिए, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम।